नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक यादव आपके समक्ष एक बार फिर जुड़ चुका हूँ एक और नया वीडियो लेकर। देखिए, ये कंप्यूटर का सीरीज होने जा रहा है। यहाँ पर हम टोटल 500 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के। और इस वीडियोस के बाद ये 5 वीडियोस जो आने वाले हैं कंप्यूटर की सीरीज की, तो 5 वीडियोस आनी है। हर वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे। इन 500 क्वेश्चंस के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। केवल आप ये डाटा एक जगह एकत्रित करके अगर पढ़ लेंगे तो आपको कहीं से कुछ और भी डाटा उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? बच्चे को पता है क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनियाक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1946। 1946 में ही मॉडर्न कंप्यूटर के क्या किया गया? डिस्कवर किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो देखिए, ये आई थी 1960। इसका सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है भाई? संगणक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये स्टार लगा देता हूँ, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन अब तक बन चुका है। देखिए, यूपी पुलिस की बात हो, चाहे दिल्ली पुलिस की बात हो, चाहे एसएससी जीडी की बात हो, चाहे आरपीएफ की बात हो, चाहे एनटीपीसी की बात हो, देखिए क्वेश्चन काफी आसान है। आपसे पूछा जा रहा है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए, गूगल भी सर्च इंजन है भाई, ये भी हमको पता है। याहू भी इंजन है, वाइडू भी इंजन है, लेकिन वोल्फ्राम अल्फा ये कोई भी इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, सर्च इंजन यानी आप जहां पर चीजें सर्च करते हैं, जैसे गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं चीजों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई, देखिए सबसे पहले समझते हैं इनपुट डिवाइस होते क्या है। देखिए, वो डिवाइसेज जो किसी भी चीज को क्या करे, इंफॉर्मेशन दे किसी के लिए भी। इनपुट नाम से ही समझ में आ रहा है, इन यानी डाटा जो जाएगा वो अंदर की तरफ जाएगा। देखिए, माउस से क्लिक करते हैं तो डाटा अंदर जाता है, कीबोर्ड पर टच करते हैं तो वो डाटा अंदर जाता है, स्कैनर पर स्कैन करते हैं तो डाटा अंदर जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? यानी 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो ध्यान रखेंगे 1 केबी में होते हैं 1000 बाइट। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए 1 एमबी में कितने केबी होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे 1024 केबी होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो 1024 एमबी होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं, तो 1024 जीबी होते हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए, 1 मेगाबाइट में कितने? 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक, 1024 किलोबाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 12, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए, 1 जीबी में मैंने आपको बताया 1024 एमबीज होती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है, ये किसके बने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में, जैसे जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं तो उसके पते में आगे HTTP लगता है, वहां यहाँ आपसे पूछा जा रहा है HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोगो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक सुहावे निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो बिल्कुल भाई, इसको क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं।
कहीं पर भी बैठ करके आप इससे अपना कोई भी वर्क फिनिश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, यानी कहाँ से निकाला गया है। तो ध्यान रखेंगे ये कोडांतरण से कहाँ तक का है भाई, मशीन तक का ये एक रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, देखिए नाम के आगे लगा हुआ मल्टी, जहाँ मल्टी लग जाए वहाँ एक से अधिक कार्य होगा। भाई मल्टी, मैं बोलूँ मल्टी मीडिया यानी एक से अधिक मीडिया, ठीक। मल्टी प्रोसेसर यानी एक से अधिक प्रोसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक से अधिक प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीडी रोम क्या है भाई, ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी। अगला क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। देखिए सीपीयू में एक तो होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट और तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला, सीपीयू के ALU में होते हैं, तो ये क्या होते हैं भाई, रजिस्टर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्या है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, गणना करनी हो, कैलकुलेशन करनी हो, कंपैरिजन करना हो तो कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। अगला क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये कौन सा डिवाइस होता है भाई, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर ही क्या करता है, ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो किसी भी डाटा को एक अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन यानी सूचना में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ये कौन करता है, प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है प्रोसेसर के 3 कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो वो होता है सबसे पहला ALU, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25, सीपीयू और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। नियंत्रित की बात हो रही है, देखिए नियंत्रित करना यानी कि कंट्रोल, और कंट्रोल से ही आप समझ जाएंगे क्या, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, देखिए ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क भी किसको कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है भाई, इसका फंक्शन है गणनाएं करना और उसको क्या करना, प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो देख कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन करना ये किसका बुनियादी कार्य होगा, तो ये बुनियादी कार्य किसका होगा, स्कैनर का। अगला क्वेश्चन, परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन संपन्न कौन करता है, अर्थमेटिक परिचालन को क्या करता है, संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है भाई, CPU में, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो सारा का सारा डाटा ज्यादातर कहाँ जा करके प्रोसेस होगा, CPU में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो बिल्कुल भाई कौन सा कार्य नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर बिल्कुल प्रोसेसिंग करता है, इंप्यूटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, क्या नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, यानी कि मेन मेमोरी की बात हो रही है। मेन मेमोरी किसके कोऑर्डिनेशन से कार्य करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CPU के कोऑर्डिनेशन से ही मेन मेमोरी क्या करती है, कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है भाई, माइक्रोचिप कहा जाता है, माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। देखिए कंप्यूटर के द्वारा कोई प्रोड्यूस किया गया कोई भी परिमाण क्या कहलाएगा, आउटपुट, क्योंकि कंप्यूटर जो भी चीज प्रोड्यूस करेगा वो हमें किस फॉर्म में मिलेगी, आउटपुट के फॉर्म में, तभी तो हम उसको देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। मान लीजिए मैंने अपने कीबोर्ड से A दबाया, अब आपको ये यहाँ पर स्क्रीन पर A दिखाई दे रहा है। ये A क्यों दिखाई दिया, क्योंकि इस पर कार्य किसने किया, CPU ने कार्य किया। तो इनपुट को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है, CPU का कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35,
प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो सीपीयू के मुख्य घटक की बात करें, देखिए कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक यूनिट, ये तीनों के तीनों सीपीयू के मुख्य घटक हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता कैसी है भाई? ये केवल लिमिटेड, ठीक है ना, इसकी क्षमता कैसी है? लिमिटेड कार्य ही करेगा कंप्यूटर। इसके बाद कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो किस प्रकार की बुद्धि है भाई? ये तो हमने खुद ने बनाई है, तो ये तो आर्टिफिशियल होगी, तो यानी ये किस प्रकार की बुद्धि हुई? कृत्रिम। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो ये कैसी होती है? सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? कॉमन सेंस वाला बात है कि किसकी? मानव मन की जो गति है ये कंप्यूटर की गति से क्या होती है? तेज होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ईडीपी क्या है? आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, किसका? ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी की फुल फॉर्म यही है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? यानी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसको कहते हैं भाई? एकत्रित डाटा को। यानी आपने जो भी डाटा कंप्यूटर में क्या कर रखा है? स्टोर किया हुआ है, उसी को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाएगा? इंफॉर्मेशन कहा जाएगा, यानी सूचना कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है भाई? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। आपने जो भी डाटा दिया उसको साइंस और न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही बदलने को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसको तो अभी हम चेक करके आ चुके हैं, बिल्कुल क्वेश्चन को रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सीपीयू। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? अब देखिए कंप्यूटर में डाटा जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर जाने के लिए क्या बोलते हैं? इन, और इन से क्या बन जाएगा? इनपुट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है भाई? डेटा प्रोसेसिंग है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी क्या करना? तैयार करना, डेटा प्रोसेसिंग। अगला, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम क्या है? एटीएम है बिना स्टाफ के नकदी देने वाला यंत्र। क्या एटीएम में कोई स्टाफ होता है आपको कैश देने के लिए? नहीं, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला यंत्र ही कौन सा है? एटीएम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस में जो भी इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं वो क्या होता है? डाटा। डाटा को ही कन्वर्ट किया जाता है किसमें? इंफॉर्मेशन में। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपसे पूछा जा रहा है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वो क्या है? प्रोसेसर। देखिए प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोसेस करने का कार्य किसका हो? जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ भाई, बात प्रोसेस करने की हो रही है, प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है भाई? अबेकस। अबेकस क्या होगा इसका सही आंसर? सबसे पहला गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिव अगर बात करें हम लोग डिवाइस की तो वो कौन सा था? अबेकस। अगला क्वेश्चन, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन नामक ये जो प्रसिद्ध कंप्यूटर बनाया गया, ये हमने किस काम के लिए बनाया था? तो ये बनाया था हमने किसके लिए? बैंक के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात हो रही है। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया? तो ये किसने किया? ब्लेज पास्कल ने किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो ये आरंभ किसने किया था? हरमान होलेरिथ ने इसका क्या किया था? आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। ये कंप्यूटर के बुनियादी संरचना की अगर हम लोग बात करें तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है?
तो इनमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होगा भाई? ये तो सारे के सारे काम सुपर लग रहे हैं हमको, सारे के सारे काम सुपर होंगे, और सारे के सारे काम जब सुपर होंगे तो इनको करेगा कौन? सुपर कंप्यूटर करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है भाई, आमतौर पर हम लोग जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है? डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, क्रे क्या है? क्रे आपसे पूछा जा रहा है, ये क्रे क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, उसमें मल्टी लग गया, मल्टी यानी एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग का कार्य किस पीढ़ी में हुआ? ये थर्ड जनरेशन में हुआ, यानी तृतीय पीढ़ी में। अगला, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कब बना था? 1976 में बना था। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 61वां क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? अरे ये तो बात सबसे तेज की हो रही है, और सबसे तेज तो सुपर काम तो सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 62, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करें तो ये फोर्थ जनरेशन का है, यानी चतुर्थ पीढ़ी का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर? तो परम कंप्यूटर तो भाई कैसा है? परम है तो क्या होगा? सुपर। भाई ये तो परम है। अगला क्वेश्चन, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। और विश्व का पहला गणना यंत्र ही कौन सा बना था? एबाकस ही बना था। अगला क्वेश्चन, आईमैक एक प्रकार की क्या है? तो ये एक प्रकार की मशीन है। अगला क्वेश्चन, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन की अगर बात करें तो इसका निर्माण किया गया किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इसका विकास किसने किया था? जेएस किल्बी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? देख चुंबकीय, अगर मैं बात करूं मैग्नेट, तो मैग्नेट को अगर चिपकना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? आयरन की आवश्यकता होगी, यानी लोहे की। और आयरन किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है कैलकुलेशन पर, यानी गणना पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भारत में विकसित परम क्या है भाई? ये तो सुपर कंप्यूटर हम अभी चेक कर चुके हैं। पूछा जा रहा है ये परम सुपर कंप्यूटर किस संस्था ने बनाया था? ये बनाया था सीडेक संस्था ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तेज कौन सा है? देखिए इन सब में से अगर तेज की बात करूं तो रजिस्टर्स जो होते हैं सीपीयू के अंदर वही क्या होते हैं? सबसे तेज होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आईनेक, हमने दूसरा क्वेश्चन शायद यही डिस्कस किया था कि विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा बना, उसका नाम क्या था? आईनेक। ये बनाया किसने था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेस्पर कर्ट और जॉन मोस्ले ने इसको तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? देखिए डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो एक प्रकार का क्या है? प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स। कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी है? देखिए जब आप देखेंगे फंक्शन की यानी जिन पर क्या लिखा होता है? एफ लिखा होता है, और ये एफ कहाँ तक जाता है? तो चेक आउट, जब आप कीबोर्ड उठा करके देखेंगे तो वहां पर आपको लास्ट बटन मिलेगा F12। अगला क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो ये कौन सा प्रिंटर होता है? ये लाइन प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए इनपुट यानी कि जो कंप्यूटर के लिए सूचना को इन करे अंदर, तो मॉनिटर होगा क्या? मैग्नेटिक टेप होगा क्या? जॉयस्टिक होगा क्या? मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉनिटर। मॉनिटर से तो हम कुछ भी नहीं करते, इससे तो हमें आउटपुट मिलता है। भाई ये मॉनिटर आप अपनी स्क्रीन पर भी जो देख रहे हो यह एक तरीके से आपका मॉनिटर है, ये आपको क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? तो ये प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? तो कंप्यूटर के मेमोरी में जो भी हम कार्य डालते हैं ये दिखता कहाँ पर है? मॉनिटर पर। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अभी कंप्यूटर की मेमोरी में ही डाले हुए हैं, लेकिन ये आपको दिख कहाँ रहे हैं? मॉनिटर पर दिख रहे हैं।
अगला क्वेश्चन, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो ये किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से। देखो गेम खेलोगे तो आपको क्या आ जाएगा? एंजॉय आ जाएगा, और एंजॉय आ जाएगा तो जॉय से क्या बन जाएगा? जॉयस्टिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो देखिए ये क्या होते हैं? ये मॉडिफायर कुंजी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न्स को क्या कहते हैं? आप लोग देखते होंगे, ये कोई मान लो मैं प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ तो वहां पर आप देखेंगे कुछ छोटी छोटी लाइंस लगी होती हैं। ये क्या होता है भाई? ये बारकोड्स होता है, बारकोड को आप स्कैन करके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, OCR का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म्स बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना जरूर। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट यानी जो आपको आउटपुट ना दे। प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलता है, बिल्कुल सही बात है। मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलता है, बिल्कुल सही बात है। प्लॉटर से आउटपुट मिलता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन टच स्क्रीन से हमें आउटपुट नहीं मिलता। टच स्क्रीन से तो हम उसको आउटपुट की बजाय क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? देखिए बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन है, मार्केट में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हम लोग कैसे मापते हैं? डायगोनली। अभी मान लीजिए आप अपने इसके फ़ोन पर देखेंगे, तो अगर मुझे आपके फ़ोन के डिस्प्ले का आकार लेना है तो देखिए इस कोने से मैं शुरू करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से क्रॉस आपके दूसरे कोने से मिला देता हूँ। सेम इधर ये काम करता हूँ मैं, तो ये किस प्रकार का? ये बन गया एक डायगोनली प्रकार का। और डिस्प्ले का आकार हम कैसे निकालते हैं? डायगोनली निकालते हैं। अगला, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर। अरे स्कैनर से ही तो भाई हम कोई भी प्रिंटेड डिवाइस को, कोई भी प्रिंटेड हमारे पास डायग्राम है, उस डायग्राम को कंप्यूटर के अंदर कैसे भेजा जाएगा? स्कैनर के थ्रू भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था पहला कंप्यूटर माउस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ स्टोर होता है? तो ये कहाँ स्टोर होता है? रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या है भाई? समझ लो, रैम की फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं अगर बात करें रोम की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या बनेगी? इसकी फुल फॉर्म बनेगी कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम की तो वही लग जाएगी रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? उसके जो इनसाइड में होती है, यानी कि भीतर जो होती है। अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? अभी अभी हमने बताया आपको फ्लॉपी डिस्क आपको आसानी से मिल जाएगा, जो कि किसी भी काम को करने में हमारे लिए क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। और इसको हम खरीद के कहाँ से लाएंगे? बाहर से लाएंगे। और बाहर से लाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। चलिए अगला क्वेश्चन, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम किस तरीके की मेमोरी है भाई? मुख्य मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक, ये प्राइमरी मेमोरी है रैम। और रैम की फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो रैम देखो, डी रैम भी होता है, फ्लैश भी होता है, सी रैम भी होता है, बस पी रैम ये किसी प्रकार की रैम नहीं है, ये फालतू में बस बना दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोन में हम किस प्रकार के स्टोरेज का डिवाइस का उपयोग करते हैं? कैच। ठीक। अगला क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल की बात हो रही है। क्या इंटरनल को आप उखाड़ के बाहर कर दोगे? नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे यानी वो कैसा है? प्राइमरी है। अगला क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? देखिए अगर आप काम कर रहे हैं, आपका पीसी के पास कोई भी बैकअप नहीं और लाइट चली गई और आप काम कर रहे थे, तो वो लाइट जाने पर अगर जैसे ही कंप्यूटर डायरेक्ट शट डाउन होगा तो आपका सारा डाटा भी चला जाएगा। वो डाटा किस में होगा? रैम में। रैम। अगला क्वेश्चन,
सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 आज का आखिरी क्वेश्चन। सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं। सबसे कॉमन प्रकार के कौन से स्टोरेज डिवाइस हैं भाई? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लाभदायक अगर वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी मेहनत का बस आप एक लाइक हमको दे दीजिए, वही हमारे लिए काफ़ी होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। आपका सिलेक्शन होगा पक्का श्योरिटी के साथ, बस आप निरंतर प्रयास करते रहें। अगली वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो में केवल हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। टोटल 5 वीडियो होंगी कंप्यूटर की। टोटल क्वेश्चंस का वेटेज कितना हो जाएगा? 500 क्वेश्चंस। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।